तो बच्चों आज जो हम सवाल आपको दिखा रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है ये। आपके पास दो वेरिएबल ए और बी के टर्म्स में दो रिलेशन यहाँ गिवन है। आर सच दैट a plus b is a real number, then the value of a plus b पूछा गया है। देखो गौर से, तो ये जो पार्ट है ये सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है, यानी a की प्लेस पे b है, यानी fx x की प्लेस पे a है और fx x की प्लेस पे b है। कांस्टेंट वेरी कर रहा है और आपसे पूछा गया है a प्लस b। मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं पहले मान लेता हूं लेट a प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा। फिर मैं यहां पे लिखूंगा दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू लैम्डा माइनस बी। इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 1, जिसको मैं इसको इक्वेशन 1 कहता हूं और इसको इक्वेशन 2 कहता हूं। जैसे आप पुट करोगे तो लैम्डा माइनस बी होल क्यूब 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस बी माइनस 17 इज इक्वल टू 0। फाइनली ये होगा लैम्डा क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 लैम्डा बी इंटू लैम्डा माइनस बी माइनस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 बी लैम्डा प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 5 बी माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इसको भी ब्रेक कर लीजिए। लैम्डा क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर बी प्लस 3 लैम्डा बी स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 बी लैम्डा माइनस 3 बी स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 5 बी माइनस 17 इक्वल टू 0। अब बी क्यू के एस, इसको हम लोग इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट मानेंगे। मतलब अब हमको पहले काम है कि इस फॉर्म में इसको लिखने का। तो क्या करना चाहिए, बी क्यू मेरे पास माइनस ऑफ बी क्यू है, लिख लेंगे। बी स्क्वायर वाला टर्म्स आपके पास ये है और ये है, तो उसको भी लिख लीजिए। प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा, तो 3 को भी चाहे तो कॉमन लेंगे क्योंकि यहां पे माइनस 3 बी स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 बी स्क्वायर लैम्डा माइनस 1, ठीक है। अब बी वाला टर्म्स ढूंढो बेटा, तो ये है बी वाला टर्म सर, ये है बी वाला टर्म्स, ये है बी वाला टर्म्स, ठीक है। और तो कहीं बी वाला टर्म्स नहीं है। बी कैसा है, 5b, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले आप क्या करिए, b लिखिए। b अब लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ 6 लैम्डा माइनस 5। अब आपके पास जो भी बचा वो कांस्टेंट बचा। कांस्टेंट क्या क्या बचा, लैम्डा क्यूब बचा, तो उसको लिखिए प्लस लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहां पे थोड़ा सा एक चीज, यहां दिक्कत ये है कि माइनस बी क्यू है और ये प्लस बी क्यू है। कुछ नहीं करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। 3b स्क्वायर टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 1 माइनस ऑफ b टाइम्स ऑफ माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन, यानी बी क्यू का कोफिशिएंट 1 यहां है तो यहां भी 1 होना चाहिए। यहां बी स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 है तो यहां माइनस 1 है। सो लैम्डा माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। ये अगर 1 हो जाए तो ये भी माइनस 3b स्क्वायर हो जाएगा।
तो दिस इंप्लाइज लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई भाई 2 हो गई। अब चलिए लैम्डा 2 मिल गया तो सर आप ये भी बोलेंगे सर बी का जो कोफिशिएंट है वो +5 होना चाहिए, लेकिन बी का कोफिशिएंट यहाँ माइनस, तो चेक कर लेते हैं। माइनस ऑफ -3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा -5 क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, है ना। चलिए तो यहां रखिए माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 इंटू 2 -5 माइनस ऑफ -12 प्लस ऑफ 12 -5 फाइनली आ गया +5, यानी एक्चुअल में ये माइनस ऑफ दिस इज 5, तो ये 5 भी हो गया। अब बोलिए सर ये माइनस ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू 11 होना चाहिए। हाँ भाई लैम्डा की वैल्यू 2 रखोगे तो वो 11 होगा, क्योंकि मैंने कंपेयर किया इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, क्योंकि दोनों को मैंने इक्विवेलेंट माना, सेम माना, इसीलिए अब क्या करते हैं वो भी चेक करके दिखा देते हैं। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी a प्लस बी को लैम्डा माना और आपसे a प्लस बी ही पूछा जा रहा है। तो फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये इक्वेशन डिफरेंट है, नहीं डिफरेंट है। अगर आपने एक बार लैम्डा इसको इक्वेट करके देख लिया और वहां से लैम्डा की वैल्यू 1 आया तो हर कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म्स को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि माइनस ऑफ लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा -17 जो होना चाहिए सर वह +11 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 का होल क्यूब आ गया 8 माइनस ऑफ 4 इंटू 12 प्लस 10 -17 कितना आ गया बेटा? माइनस ऑफ 11 ये आ गया, तो माइनस आगे लगा हुआ क्या हो गया +11। देख लो 18 और ये कितना हो गया 29, तो 18 में -29 जाएगा तो क्या होगा -11 और आगे लगा हुआ -1, इसका मतलब ये भी 11 हो गया। तो सर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। कब सेम है? जब लैम्डा की वैल्यू 2 है और लैम्डा मैंने किसको माना था a प्लस बी को, सो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। तो ये बहुत बेहतरीन सवाल था, इस सवाल को बनाना चाहिए, हर एक बच्चे को इस तरह का सवाल बनाना चाहिए और ये बहुत बेहतरीन सवाल है। जब भी इस तरह का सवाल कुछ आए, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल आए तो आप ये जरूर यूज कीजिएगा, इससे आपका सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा।